मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज, नेशनल पॉइंट लाहौर। यूं तलवार निकाल के कहा कि किसने शाही बावर्ची खाना में शादी रचाई, सजा मिलेगी। बात बताऊं, मैंने ऐसा काम किया था कि गधा मुझे गिरा दे। तो मैंने कहा मियाँ साहब एक सवाल। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर। जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, मैंने फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उस तकरीब में मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी होंगे। किसी भी टीवी चैनल के रिपोर्टर की सैलरी इतनी नहीं है जितनी अमीन हफीज लेता है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज अगर मैं ये कहूँ कि हम सबके फेवरेट पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आई गेस अक्रॉस द बॉर्डर और बाकी ममालिक में भी लोग जानते हैं, और पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा जानता है। और स्पेशली अगर आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो इनका नाम आपने ना सुना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सो टुडे वी हैव नन अदर देन मिस्टर अमीन हफीज़ विद अस। हाय सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम जी, बहुत खुशी आप लोगों ने हमें बुलाया और हम चले आए। सर ये मतलब हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि आपने टाइम दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। जी मैं तो नेशनल पॉइंट का और माहिरा भट्ट का बड़ा ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ी हुई हूँ तो हमारे लिए एक लड़की, क्योंकि मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था किनेड, तो हमारा कोई ना कोई क्रश हो जाता था। किनेड कॉलेज कोई बॉयज़ भी है? नहीं सर, नहीं आपने के कहा बाद girls है तुम्हें। नहीं, मैंने पहले बोला कि मेरा गर्ल्स कॉलेज था, मैंने बोला किनेड, तो हमारे क्रश आप थे सर। आपको मैंने कहा मैं बता दूँ आज। बड़ी मेहरबानी। सर आपके लिए ना, क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को बताया कि मैं आज आपसे मिलने वाली हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम सब की तरफ से आपके लिए गाना गाना है। सर मैं गा सकती हूँ, आप बुरा तो नहीं मान? बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मतलब वैसे सिर्फ लिरिक्स, ये हमारे सर दिल की बात है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो इश्क को हमारे। ओए होए, ओए होए, ओए होए। हम जब यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में होते थे ना, तो कोई मतलब हमारे ग्रुप में जो शायरा या शायर होते हैं तो बड़े शौक से शेर सुनाते थे। तो हमें शेर तो नहीं आते थे, लेकिन हम शेर सुनते बड़े मज़े के से, और सुनने के बाद ये कहते थे कि शायर क्या कहना चाहता है। तो आज हमें बता दें शायर क्या कहना चाह रहा है। सर इसकी तशरीह अगर आप चाहते हैं तो यही कि आपसे सब बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत जो है फॉर एवर मोहब्बत है, ये सिर्फ मौसमी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आपका काम जिस तरह से आपने जर्नलिज्म को आप लेकर चले हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आई है कि काम ऐसे भी हो सकता है जो शायद हमने आज से पहले नहीं देखा था। द ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। नहीं मायरा, हम तो एक बात समझते हैं कि अमीन हफीज़ कोई अछूता कोई अनोखा काम नहीं करता। बस जो अमीन हफीज़ करता है बस करता है, सर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अभी जैसे आज भी मुझे एक असाइनमेंट पे भेजा गया, और वो क्या असाइनमेंट थी, कितनी मुश्किल थी। करते वक्त, दफ्तर से निकलते वक्त ये कतई नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या होना है, कैसे ये स्टोरी कंप्लीट होगी। बस खो जाता हूँ उसमें, और फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है और अल्लाह ताला करम करते हैं और कामयाबी कदम चूमती है। आपने भैंसों का इंटरव्यू किया है सर, आपने पॉलिटिशियंस को जाकर किस दे दी है सर, आपने क्या कुछ नहीं किया, ये कोई और अच्छा सलामत भी तो बादशाह सलामत भी। जिक्र नहीं कर रहे। मैंने यूं तलवार निकाल के कहा कि किसने शाही बावर्ची खाना में शादी रचाई, सजा मिलेगी। शुक तलवार अंदर। जहाँ से आप सिर वायरल भी अच्छा हो, सलामत को आप भूल गए। आप वायरल भी वहाँ से हुए सर। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अब देखें ना, गाय भैंसों का आप कहते हैं इंटरव्यू किया। मेरी बात सुने, सड़क के ऊपर ओवरहेड ब्रिज बना हो और वो इंसानों के लिए बना हो, इंसान उसके ऊपर सफ़र ना करें और वो सड़क क्रॉस करें और ख़ुद भी एक्सीडेंट हो जाए, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएं, और वो बेज़ुबान जानवर भैंस वो ऊपर जाए, ओवरहेड ब्रिज के यूं इस्तेमाल करे और नीचे आए सेफली,
तो क्या ऐसी बहन से अमीन हफीज अगर ये पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल, तो ये सवाल पूछना बनता नहीं है अमीन हफीज का। सर लेकिन अब हम चाहेंगे ना कि तशरीह आप हमें करके बताएं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, ये तशरीह आप बता सकते कि मैंने उसको जब बैंस को माइक आगे किया, यही जो माइक है मैंने उसको आगे किया, मैं कहा बताओ आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा या मुश्किल। तो अब बैंस को तो नहीं, मैंने साथ ही बैंस के मुंह के साथ वो माइक मार दिया, तो बैंस ने वो जो मखसूस जुबान है वो बोली, हैं। समझी। हाँ। तो मैंने फौरन फिर उसका तर्जमा किया, मैं कहा भैंस ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। अब अमीन हफीज साहब ने ये तर्जमा कर दिया। अब लोग कहते हैं जी अमीन हफीज को गाय भैंसों की जो है वो जुबान आती है। सर ये इंडिया में भी चला था, अगर आपको याद हो, हेडलाइंस में चला कि पाकिस्तानी रिपोर्टर गाय भैंसों से बात करता है, मैंने ये खुद देखा है। तो उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू भी किया ना कुछ दिनों के बाद, मुझे मतलब वो वेब टीवी पे मुझे उन्होंने वो उस तरह लिया और पूछा यही कि आपने जो तर्जमा किया है ये आपको कैसे पता चला कि भैंस ने ये कहा है। मैंने मायरा भट्ट, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखें, इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट और पूरी दुनिया में कितनी गाय भैंसें हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों होंगी। तो टीवी पे भैंसों ने भी तो मेरा इंटरव्यू देखा होगा ना। तो जब भैंसों ने मेरा इंटरव्यू देखा और उसमें मैंने जो भैंस के कहे हुए अल्फाज का तर्जमा किया, तो जो तर्जमा मैंने किया, मैंने उनको इंडिया वालों को कहा कि बताएं किसी भैंस ने मेरे दफ्तर के बाहर आके कोई तरदीद की है कि जो तर्जमा अमीन हफीज ने किया है वो गलत है। जब तरदीद नहीं आई तो जो तर्जमा मैंने किया उसको मान लें कि दुरुस्त है। सर मान गई हूँ आज आपको मैं आपकी एक्सप्लेनेशन को मैं मान गई हूँ। अगर कोई तरदीद आपको भी किसी ने अखबार में पढ़ी है कि अमीन हफीज ने जो भैंसों का इंटरव्यू किया था वो गलत तर्जमा किया था, तो ऐसी तो कोई तरदीद नहीं आई, तो इसका मतलब भैंसों ने भी मान लिया कि अमीन हफीज ने जो तर्जमा किया वो दुरुस्त है। अच्छा सर, मैंने भी रिपोर्टिंग की हुई है और पेट्रोल के मसले तो बड़े अरसे से चल रहे हैं। मुझे भी जब कहा जाता था कि पेट्रोल का मसला जाकर करके आओ, तो मैं सीधा किसी पेट्रोल पंप पर जाती थी, सॉर्ट करती थी, आकर पैकेज बनाकर चला दिया। आप कैसे एक नया आइडिया जनरेट करते हैं सर? हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम कैसे बन सकते हैं अमीन हफीज? मतलब आपको कोई भी चीज़ दो, आपको कोई पत्थर भी पकड़ाए, उसको सोना कैसे बना देते हैं? देखें, अगर आप काम करते वक्त लोगों की जेब पे ना देखें, आप काम करते वक्त उसमें अपना मफाद ना देखें, आप काम करते वक्त उसमें किसी को डैमेज करने का प्लान ना करें, और फिर आप खलूस नीयत से इस तरह काम करें कि उस काम में खो जाए। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो पेट्रोल पंपों पे जाते हैं, लोगों को मसाइल पूछते हैं, लोग बताते हैं कि जी पेट्रोल नहीं मिल रहा, बच्चों को स्कूल लेके जाना था, बेगम को ससुराल लेके जाना था, अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना था, मतलब ये मसाइल होते हैं और यही बयान करते हैं। अब मैं भी ये कहूँ तो फिर अमीन हफीज कहाँ पे है? तो मैंने सोचा कि पेट्रोल की किल्लत बतानी है। लोग हमें फ़ोन करते हैं, बता देते हैं कि आपने कभी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनानी हो हमें बताएं, तो हमारे पास नंबर होते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे एक गोरा चाहिए, हो गया। मैंने एक और को फ़ोन किया, मैं कहा यार मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स हों, वो घर जा रहे हों कॉलेज से, तो उनका पेट्रोल ख़त्म हो रहा हो, मैंने ये सीन बनाना है। गाड़ी भी आ गई, बेटियाँ भी आ गई हमारी माशाल्लाह स्टूडेंट्स, वो भी आ गई, और उस पर वो गोरा भी आ गया। अब जब सब कुछ आ गया, मैंने गोरे को गाड़ी के साथ बांधा। अब अगर गोरा मैं चलवाऊं तो गाड़ी का बोनट टूट सकता है, बम्पर उसका जो है, तो वो जो आगे, अच्छा मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पीछे गाड़ी वाले को कहा आहिस्ता से कान में, मैंने कहा तूने गाड़ी को स्टार्ट रखना है, हल्का हल्का चलाई रखना है। तो आगे गोरा मैंने बांधा और खुद मैं टाई पैंट कोट पहन के गोरे के ऊपर बैठ गया। और फिर चूंकि मेरी रेह खराब है, मैंने कहा लाहौर की लड़कियां लाहौर की सड़क पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर है। तो ये मैंने कहा, लाइन पर रे और रे ही रही थी कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, लड़कियां क्या करें, मतलब रास्ते में चलते चलते गाड़ी बंद हो जाए तो फिर वो गोरा ही बांधेंगी ना, तो गोरा बांध के चलाया, तो कौन सा गलत मैंने किया? सर एक मैंने आपकी पीटीसी देखी थी, आई डोंट नो दैट वाज अ डंकी और कुछ, जिसपे आप आई डोंट नो वो आप इंटेंशनली गिरे थे या अनइंटेंशनली गिरे थे, ये आप बेहतर बताऊं। मैंने ऐसा काम किया था कि गधा मुझे गिरा दे, क्योंकि बात तो तभी बननी थी ना, तो गधे के ऊपर मैं बैठ गया
और मैंने कहा कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस तरह मैंने वो सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई। और एक बंदे को मैंने कहा कि वो पीछे गधे को ना ज़रा शरारत से ज़रा, तो वह बात समझ गए ना, तो बस उसने पीछे से टांग उठाई, अमीन हफीज सब गधे के नीचे गिर गए, और यूं वो बिल्कुल इस तरह। सर मैंने एक कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, आप उनसे कोई सवाल करने लगे थे, आपके सवाल से पहले उन्होंने बोल दिया कैमरामैन सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर। अगर आपको याद हो, क्योंकि मैं आता 180H मॉडल टाउन जो मुस्लिम लीग नून का हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब किसी इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बड़े सवाल जवाब हो रहे थे। तो मैं जब उठा तो मैंने कहा मियाँ साहब एक सवाल, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर। तो मैंने फिर रिपीट किया, चूँकि उन्होंने पूरा फिक्रा नहीं बोला था, तो मैंने अपनी पीटीसी का पूरा फिक्रा दोहराया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने क्लैपिंग दी। तो इसी तरह ही एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, वो अलमरा में आए, तो लोगों ने उनसे पूछा, मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे थे, तो ज़ाहिर उनका उस वक्त मूड नहीं था बात करने का, तो मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन बाद जर्नलिस्टों ने फिर सवाल ऐसे ही किया कि मियाँ साहब सवाल नहीं जवाब दे रहे सियासत पर, तो उन्होंने ऐसे ही कहा मियाँ साहब बताएं आज मौसम कैसा है, ताकि वो जर्नलिस्ट का ये भी एक स्टाइल होता है ना कि जब एक तरफ वो नहीं बात, फिर उसको लाइट मूड में लाने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि यार मुझे वो मौसम से याद आ गया, आज सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, तो वो जियो टीवी का वो रिपोर्टर है, क्या नाम है वो, अमीन हफीज़, हाँ वो अमीन हफीज़ वो पहलवानों के साथ लगे हुए थे, और वो पहलवानों से पूछ रहे थे, तो एक पहलवान ने कह दिया कि जी वो जो आपने भी मुझे शेर याद कराया मुझे भूल गया। कहता देखे अमीन हफीज़ चीज़ें अरेंज करके वो इस तरह बनाता है। तो बहरहाल कहता मुझे बड़ा फ़नी महसूस हुआ, मैंने बड़ा इंजॉय किया। अच्छा सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि करम नवाज़ी ये आपको मिला है, और आप क्या कहेंगे इस पर, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पहले कभी किसी को मिला है, और सब अब आपको कॉपी तो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने भी देखा है। देखिए जी, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिलना इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी करम नवाजी है। ये मेरे माँ बाप की मेरी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरी बीवी है वो हर वक्त मुझे अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे मुनफरिद देखना चाहती है, मुझे बड़े आइडियाज़ देती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी माशाल्लाह हसीब मेरा बेटा है, बेटी आइमा, और मुझे हमेशा कहते हैं बाबा आप सबसे डिफरेंट नज़र आएँ, आप सबसे अछूता काम करें। और सच्ची बात है, जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, मैंने फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उस तकरीब में मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी होंगे। तो उधर गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैं पहला रिपोर्टर हूँ जिनको ये अवार्ड मिला। एंकर्स, एडिटर्स, कालम नवीसों को तो ये अवार्ड मिलते रहे, लेकिन रिपोर्टर को ये अवार्ड पहली दफ़ा मिला, और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। बात सिंपल इतनी है मायरा बट, आप बात सुने, काम करें, रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं, खुद ब खुद आपके लिए सारी तरक्कियों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ मेहनत करना पड़ती है। सर वो कहते हैं ना कि पत्थर तो होते हैं, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल बना लेता है, कोई रुकावट नहीं होती। पत्थर भी आते हैं, पानी देखे ना, वो रास्ता बनाई जाते हैं, तो वो कहाँ से चलते हैं और समुंदर में जाके समुंदर की ताकत में बन जाते हैं, समुंदर बन जाते हैं। सर आप इतने लाइटर नोट पर सियासतदानों के जाके गाल चूम लेते हैं, सर ये हिम्मत कहाँ से आती है? आपको डर नहीं लगता कि शायद आगे से वो माइंड कर जाएं, बुरा मान लें, या मेरी बीट पर इफेक्ट हो? देखें, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है एज ए रिपोर्टर क्वेश्चन करना, जवाब देना ना देना वो अथॉरिटी का काम है। मेरा काम है मैं ख़बर दूँ, वो सच पे मबनी होनी चाहिए, वो हक़ाइक़ के बरक्स नहीं होनी चाहिए, कोई उसकी तरदीद ना करे। अब वो ख़बर किसी को पसंद आए अच्छी बात है, ना पसंद आए वो मुझसे नाराज़ हो जाए, ये उसका राइट है। अगर मैं शहर शीज़ से पप्पी करने को मेरा दिल करता है, तो मेरा काम है पप्पी की अटेम्प्ट करना। तो मैंने अटेम्प्ट की, शेख साहब ने आगे से मोहब्बत भरा मुँह, माशाल्लाह उनका मुखरा ही मैं कहूँगा, तो मैंने पप्पी, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने ले ली। तो इसमें तो देखें, रिपोर्टर का काम है अटेम्प्ट करना, तो आप अटेम्प्ट करें, आगे अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह के कमाल की पता होता है। सर कल तो फिर सारे जा रहे हैं अटेम्प्ट करने। बिल्कुल, रिपोर्टर को अटेम्प्ट करनी चाहिए। शेख रशीद साहब आपको कॉल करेंगे तो सारे उन्हें अटेम्प्ट ला देता है। तो अब देखें ना जी, तो उनकी मर्जी है कि वो किसको पप्पी देते हैं, किसको नहीं देते। मुझे तो बहरहाल उन्होंने दी और खुशी से दी। तो मैं एज ए रिपोर्टर, चूँकि इलेक्शन कमीशन को भी डील करता हूँ, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और डिपार्टमेंट्स मेरे पास होते हैं, तो इमरान खान साहब ने मेरी तरफ देख के कहा, आप अमीन हफीज़ है ना, वो जो शरारती, तो आप यहाँ भी मुझसे शरारती सवाल पूछ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जवाब में ये कहा था कि जब थैले खुलेंगे
तो धांधली खुद उनके अंदर से निकल कर आएगी। तो पता नहीं वो धांधली निकली या नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमें जवाब मिल गया कि आवर प्राइम मिनिस्टर नोज यू, एवरीवन नोज यू। मोहब्बत है ये, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग इज़्ज़त करते हैं। मैं मार्केट में भी अपने बच्चों के साथ घूम फिर रहा होता हूँ, कहीं भी आ जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि आप अमीन हफीज़ हैं ना, तो वो तस्वीर भी साथ बनवाते हैं, फिर बड़ी खुशी होती है। मायरा बट मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब ज़्यादा काम करते हैं ना, ऑफिस में भी लेट नाइट बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि डिफरेंट काम करूं, डिफरेंट काम देखें। प्रेस रिलीज़ बड़ी आसान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा आसान है, फंक्शन कवर करना बड़ा आसान है। जब आप अछूता काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आपके दाएं बाएं लोग ये कहते हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप इतनी मेहनत। उसका फल मिल रहा है ना, वो तो सबको फील्ड में, जब फील्ड में लोग इज्जत देते हैं, आपको सीने से लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं, बड़े बुजुर्ग आपका माथा चूमते हैं, आपको दुआएं देते हैं, तो और सदर पाकिस्तान जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी सारी मेहनत इसी तरह ही पूरी होती है कि जैसे एक टॉपर बच्चे को वो टॉपर होने की इत्तला मिलती है, वो भूल जाता है कि मैं कितनी रातें जागा, मैंने कितना दिन रात मैंने पढ़ा, तो उसकी मेहनत का सिला जब उसके सामने आता है तो खुशी होती है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला है, एवरीवन नोज यू। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी कितनी है ये भी वो वोट वाली बात है, खुफिया रायशुमारी होती है, लेकिन इतना बताता हूँ अल्लाह के फजल करम से जो मुझे बताया गया, जो मुझे कहा गया कि पाकिस्तान में किसी भी अखबार तो कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी टीवी चैनल के रिपोर्टर की सैलरी इतनी नहीं है जितनी अमीन हफीज़ लेता है। अच्छा सर, आपका एक मखसूस स्टाइल है जिसकी वजह से आप हर जगह पहचाने जाते हैं। सर मैं चाहूँगी आज आप हमारे चैनल पर हमारा नाम लेकर वो करें। आज ये आपका माइक है, आप रिपोर्टर हैं, मैं आपकी कैमरामैन हूँ। चलो बिल्कुल दुरुस्त है। चलो सर, मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, कैमरा पर्सन मायरा बट के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़, नेशनल पॉइंट लाहौर।